हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए और आज आपके लिए बहुत ही डिफरेंट चैप्टर लाए हैं बच्चों, जिसके 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 101% होते हैं। आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम बैठे, एसएससी जीडी से लेके बच्चों हम एसएससी सीजीएल तक की बात कर रहे हैं। जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है उन सारे एग्ज़ाम में इनके 5 प्रश्न होते हैं। इतना बड़ा सेक्शन है जहाँ से 5 क्वेश्चन 101% आते हैं बच्चों। वह चैप्टर है आपका टेबुलेशन, पाई चार्ट, ग्राफ, जो हमारे डाटा के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ग्राफ के ऊपर होते हैं, पाई चार्ट के ऊपर होते हैं, उनके ऊपर 5 क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। उन्हीं के ऊपर एक फिगर रहेगा, जिस फिगर के ऊपर आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, वहाँ डाटा दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेगा, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको उन सारे प्रश्नों का आंसर देना होगा। तो प्यारे बच्चों, बता दें, अगर आपको पाई चार्ट, टेबुलेशन, पाई ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं क्लियर हैं तो आज के वीडियो में आप सीख पाएंगे कि इनके क्वेश्चनों को कैसे एकदम आसान तरीके से बनाया जाए। और बच्चों, आपको बता दें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, खासतौर पे एसएससी सीजीएल का एग्जाम लगा है, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए बच्चों, एकदम अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको कुछ चैप्टर के वेश तैयार होने चाहिए। बेसिक, बहुत ही बेसिक नॉलेज, लाइक दैट परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ और मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ। इन 3 चैप्टर के बेसिक अगर आपको पता है बच्चों, तो यहाँ पर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो बेसिकली आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है। तो आप चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और बच्चों देखिए इनके क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। एक बात और बच्चों, जो अंतिम बात है कि इनके क्वेश्चन कितने भी डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन 2 से 3 प्रश्न आपके हर टेबुलेशन में, हर पाई चार्ट के सवाल में आराम से हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ रेशियो कम ज़्यादा इन्हीं का डिफरेंस के बारे में पूछता है। एक आध क्वेश्चन आपके डिफरेंट हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन, बाकी बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों आज के इस वीडियो पे और पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, हम लोग का पहला प्रश्न है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, यह क्वेश्चन है बच्चों, इसका निर्देश है और इसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें सारे प्रश्नों का जवाब देना है। तो बच्चों, इंस्ट्रक्शन है हमारा, 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। वृत्तारेख का अध्ययन करें और 1 से लेके 4 तक के या 5 तक के प्रश्नों का आंसर दें। 5 प्रश्न है बच्चों, 5 प्रश्नों का आंसर दें। तो प्यारे बच्चों, आपको बताएंगे, अब जैसे यहाँ हमारे पास 5 क्वेश्चंस है और इसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है और वो 5 सवाल हमारे अलग अलग होंगे। बच्चा, ए सवाल हमारा 2 तरह से आ सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमने डिग्री में बातें की है। वहीं पर दूसरा सवाल हमारा परसेंटेज पे बन जाता है। अगर परसेंट पे बनेगा तो हमेशा हम 100% टोटल वैल्यू को लेके चलेंगे। अगर बच्चा डिग्री में बनेगा तो हम टोटल डिग्री कितना लेके चलेंगे, 360, क्योंकि हम सभी को पता है जो ये पूरा रोटेशन होता है बच्चों, पूरा रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो पूरा 360 डिग्री लेके चलेंगे, इस बात को ध्यान देना। और बच्चों, आपके सीजीएल में ये 5 नंबर 101% आएगा। यहाँ से हमारे कई तरह के प्रश्न बनते हैं, ऐसा वृत्त के ऊपर बन जाएगा, आरेख के ऊपर बन जाएगा। आज के वीडियो में सारी चीज़ें देखने को आपको मिलने वाली हैं, तो पूरे वीडियो को वॉच करिए और आप अपने एग्जाम में 101% ये 5 क्वेश्चन फिक्स कर पाओगे। तो चलो बच्चों, जैसे देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भोजन पर मासिक व्यय रुपए में है, यानी उस व्यक्ति ने भोजन पर कुल कितना रुपए खर्च किया। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जैसा कि हमने कहा, पढ़ा है सवाल में, निर्देश में आप सबको दिख भी रहा होगा कि व्यक्ति ने जो उसका मासिक बजट प्लान था वो 18,000 रुपये था। टोटल खर्चे, यानी वो किराए पे, भोजन पे, शिक्षा पे, बचत पे, विविध पे, सब पे मिला के बच्चों 18,000 रुपये खर्च कर रहा था। तो ये 18,000 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। भाई, अगर हम 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो बच्चों, जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो सबसे पहले आप 1 डिग्री का मान निकाल लो या 1% का मान निकाल लो, तो सारे सवाल आसान हो जाएंगे आपके लिए सॉल्व करना। अगर हम 360 का मान निकालेंगे बच्चों, 0 0 कटेगा, 18 का नाम 18, 100 आ जाएगा, 18 दूना 36, 1 2 से काटेंगे बच्चा, 2 पंचे 10 और 1 0, यानी 1 डिग्री का जो वैल्यू आया बच्चा 50 आया। अब ये जो हमने निकाल लिया यहाँ पर 1 डिग्री का मान, इसका यूज हमारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे उन सारे प्रश्नों में इसका यूज होगा। जैसे आज का बच्चा पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न हमारा ए है, भोजन पर मासिक व्यय रुपए में बताएं। भोजन पर उस व्यक्ति ने कितना महीने का खर्चा किया, ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, जब आपको ये बातें पता हो गया, भैया 360 का मान 18,000 दिया है, 1 डिग्री का मान 50 है, तो उस व्यक्ति ने भोजन पे कितना खर्च किया था। प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति ने भोजन पे 105 डिग्री खर्च किया था। अब 1 डिग्री का मान अगर 50 है तो जाहिर सी बात है 105 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 पचम 25, 5 का नम 5, यानी बच्चों 5,250 रुपये उस व्यक्ति ने इतना पैसा भोजन पे खर्च किया था।
ये बातें क्लियर हो गई। तो बच्चों ये सवाल बहुत आसान होता है, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा रहता है उसको लगता है बहुत डिफिकल्ट है। जैसे बच्चों हम लोग परसेंट में मान निकाल लेते थे, 1% का मान निकालने के बाद जिसका भी मान पूछा डायरेक्टली उसी से गुणा करते थे। वैसे यहाँ डिग्री की बात कर रहा है भाई, 1 डिग्री का मान आ गया, 105 डिग्री का मान पूछ लिया बच्चों, डायरेक्टली हमने अपना आंसर ला दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर पाते हो, इस बात को आप ध्यान देना। अब हम चलेंगे बच्चों अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। चलो ठीक है, हमारे पास प्लेस है तो हम दूसरा प्रश्न भी बगल में ही कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चा हमारा, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। मासिक बचत जो है शिक्षा पर व्यय से कितना ज़्यादा है। बच्चों इनके सवाल कभी कभी कुछ ऐसे आते हैं ना, सेकंड में आपके हो जाते हैं, और कुछ सवाल ऐसे भी आ जाएंगे जहां औसत निकालने की बात कर देगा, जहां परसेंटेज निकालने की बात कर देगा, वहां सवाल आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी हर केस में सवाल आपका आसान हो जाता है। कुछ सवाल तो आप 100% कर लोगे, कितना भी डिफिकल्ट डाटा देगा। यही सवाल बैंक के एग्जाम में आता है बच्चों, तो वहाँ पर 15-15, 20-20 सवाल दे देते हैं बैंक के क्लर्क और पीओ के एग्जाम में। बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। अगर हम बात करें बच्चों तो हमें पता है 1 डिग्री का मान जो होता है वो 50 होता है। और दूसरा प्रश्न है हमारा मासिक बचत, अगर मासिक बचत की मान करें बच्चों तो कितना डिग्री है, 80 डिग्री है। और शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है बच्चा, 65 डिग्री खर्च कर रहा है। तो उसने कहा कि जो बचत है बच्चा वो शिक्षा से कितना ज़्यादा है। तो हम दोनों का मान नहीं निकालेंगे। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो 80 का मान भी निकालेंगे, 65 का भी मान निकालेंगे, तब दोनों को घटाएंगे। तो इतना करने में तो समय लग जाएगा ना। तो डायरेक्टली कर लो बच्चों ऐसे डिग्री पे ही कि भाई ये 80 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो जो बचत है, जो मासिक बचत है वो शिक्षा से 15 डिग्री ज़्यादा है। अब बच्चा हमें पता है 1 डिग्री का मान 50 होगा, तो 15 का मान क्या होगा, हम डायरेक्टली 15 से गुणा कर देंगे। 15×5 = 75, हमारा आंसर आ जाएगा 750 रुपया। तो तुरंत आप इनका आंसर निकाल लोगे और आपको ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा। तो पता लगा आपने वहाँ 80 का मान निकाला, उसका मान निकाला, तो बच्चों आप इस तरीके से तो निकालते ही रह जाओगे ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इस बात को हमेशा ध्यान देना है। जब भी प्रश्न आए जो पूछे टू द पॉइंट वही निकाल लो और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा प्रश्न भी इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर 5 क्वेश्चंस थे, वो 5 प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम एक दूसरा लेंगे बच्चों, जो हमारा टेबुलेशन के ऊपर क्वेश्चन होगा उसको भी हम आपको कराएंगे। ये तो हमारा वृत्त के ऊपर हो जाएगा, वृत्त आरेख। दूसरा बच्चों आयत के ऊपर, जो आयत नहीं कहेंगे जिसे हम कहेंगे टेबुलेशन, चार्ट के ऊपर रहेगा, उसको भी कराएंगे। प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पे मासिक व्यय से कितना कम है। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो किराया अगर हम देखेंगे बच्चों तो किराया हमारा कितना है और शिक्षा कितना है। तो शिक्षा तो हम सभी को पता है भाई 65 डिग्री है, अभी देख लिया, और किराया बच्चों 60 डिग्री है। अब एक की शिक्षा कितना कम है उससे, 5 डिग्री कम है। एक का मान बच्चा 50 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 250 रुपया। आंसर हो गया। सोचो बच्चों कितना आसान होता है। टेबुलेशन, पाई चार्ट, दंड आरेख, ये सारे बच्चों आसान होते हैं। इनको देख के ज़रा से भी मत घबराइएगा। ये 5 नंबर्स आपके फ्री के होते हैं। जिन भी एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चंस आते हैं, सिचुएशन में तो 100% आएंगे, और भी बाकी एग्ज़ाम में जहाँ भी आएंगे आप इनको सेकंड में कर लोगे। जिन बच्चे का अर्थमेटिक भी वीक है वो भी इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेगा। तो चलो बच्चों अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न क्या है हमारा। तो चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कि विविध पर मासिक व्यय रुपए में क्या है। विविध पर मासिक व्यय रुपए में क्या है। तो भाई ये भी बहुत आसान है ना। विविध का अगर देखेंगे बच्चों तो एक का मान 50 डिग्री है, तो विविध पे कितना खर्च कर रहा है, 40 खर्च कर रहा है, 40 डिग्री। तो बच्चा डायरेक्टली गुणा कर लेंगे, 5 चौका 20 और 2 जीरो और 2000 रुपया इसने खर्च किया इस पर। तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा भाई 2000 रुपये। कितना आसान है। और बच्चों एक लास्ट प्रश्न है, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए वैसे कितना प्रतिशत अधिक है। किराया पर जो व्यय है बच्चों विविध उद्देश्यों के लिए वैसे कितना परसेंट ज़्यादा है, परसेंट में बताना है। तो बच्चों देखो अगर हम 5वां प्रश्न सॉल्व करें तो हम सभी को पता है जो किराया है वो 70 है, तो यानी उसका जो मान हो जाएगा बच्चों 3500 रुपया हो जाएगा। और विविध की बात करेंगे, विविध का मान 40 है, 40 × 50 करेंगे बच्चा 2000 आ जाएगा। तो अब बच्चा जो किराया पे हम खर्च कर रहे हैं वो 1500 ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है किराए पर व्यय विविध का कितना परसेंट है।
विविध से कितना % अधिक है, तो 1500 अधिक है, लेकिन किससे देखना है, विविध से देखना है। तो विविध का वैल्यू बच्चों बटे में आ जाएगा, गुणा में 100 करेंगे, 0 0 कट गया, काटोगे बच्चों 75% आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि हम पहले तरह के जो सवाल थे हमने कर लिया। एक क्वेश्चन बेहद आसान था और हमने जान के आसान रखा ताकि बच्चों अभी आप सीखो इसको। इसके बाद हम इनकी चर्चा करेंगे, बड़े बड़े सवाल भी लाएंगे टेबुलेशन के किसी और वीडियो में। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है बच्चों उसकी बात करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग के सामने दूसरा प्रश्न है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा टैबुलेशन के ऊपर है और यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि ये आय है और ये व्यय है। और बच्चों इस तरीके से चार्ट दिया गया है, यहाँ वर्षों की बात हो रही है, 2000 से लेके 2004 तक की बातें हैं। और बच्चों ये रुपए दिए गए हैं लाखों में। हमने इनके ऊपर लिख भी दिया है, ये 30 के ऊपर है, 20 के ऊपर, 50। कभी कभी आपके एग्जाम में बच्चों वहाँ पर मेंशन किया रहेगा ऐसा, और कभी कभी नहीं मेंशन किया रहेगा। तो आपको आगे से फोकस करके चलना है कि हाँ वो किसकी रेंज में है, 50 की रेंज में है कि 40 की रेंज में है, कि उनके बीच का लाइन है। वहाँ आपको इस बात को भी ध्यान देना पड़ता है। अगर उनके ऊपर लिखा है तो बहुत आसान है, और नहीं लिखा है तो हमको ध्यान देना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों इसका निर्देश आपको दिख ही रहा होगा। इसके निर्देश के ऊपर हम अगले 5 प्रश्नों का जवाब करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इनके क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। खास बात ध्यान रखना बच्चों, पैसे दिए गए हैं और लाखों में है, यानी इनके ऊपर जो अमाउंट्स लिखे गए हैं ये रुपए हैं, यानी इसका मतलब 30 लाख, इसका मतलब 20 लाख, इसका मतलब 50 लाख। ऐसे बच्चों ये हमारे पैसे रुपए में हैं और ये वर्ष हैं। यहाँ पर हमें औसत भी निकालना पड़ सकता है, कमी और अंतर भी निकालना पड़ सकता है। और दूसरी बात ध्यान देना बच्चों, जैसे निर्देश में या आगे सवाल हमें मिलेंगे वहाँ लाभ की बात करेगा, तो लाभ की बात का मतलब बचत से होगा, ठीक है। जैसे आय ए हो गया, व्यय ए हो गया। आपने जो भी पैसा कमाया उसमें से जितना भी व्यय किया अगर घटा दोगे बच्चों तो आपका बचत बच जाएगा, और जो आपका बचत होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। अगर कभी भी सवालों में लाभ की बात होगा तो आप समझ लेना वहाँ बचत की बातें हो रही हैं। अब बच्चों चलते हैं आज के इस डायग्राम के ऊपर पहले प्रश्न पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। प्यारे बच्चों हमें कहा गया है वर्ष 2001 और 2002 के बीच लाभ का अंतर क्या है। 2001 और 2002 के लाभ का अंतर। अब बच्चों जैसे पहले ही सवाल में हमसे लाभ पूछ लिया गया और दोनों के लाभों का अंतर पूछ लिया गया, तो लाभ का मतलब अगर हम बात करें 2001 की बात करें तो हम क्या करेंगे, इनके आय में से इनका व्यय माइनस कर देंगे, इनका लाभ आ जाएगा। और 2002 की बात करेंगे बच्चों, इनके आय में से इनका व्यय माइनस कर देंगे, इनका लाभ आ जाएगा। अगर 2001 की बात करोगे तो बच्चों इनकम आपका 50 था और आपका व्यय जो था वो 30 था, तो आपका लाभ कितना आ गया, 20 आ गया। 2001 की बात करेंगे तो 2001 ही तो था ना, सही तो है। 2002 की बात करेंगे बच्चों, 2002 में 40 आपका आय था, 30 आपका व्यय था, तो बच्चों आपका लाभ कितना था, 10 लाख का। यानी आपका जो 2001 में बच्चों लाभ था वो 20 लाख था, और जो 2002 में है आपका लाभ वो बच्चों 10 लाख है। और दोनों का अंतर पूछा गया है, दोनों का अंतर भी क्या है, 10 लाख। ध्यान देना बच्चों, सारी चीज़ें लाख में हैं तो हमारा आंसर भी लाख में ही आएगा। अब हमें ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ 50 लाख लिखें, 30 लाख लिखें, तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं और अपने पहले प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो वही कहा बच्चों, यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके ईजी होते हैं। कोई पाई चार्ट आपका डिफ़िकल्ट भी आ गया तब भी आपको वहाँ पर 2 से 3 प्रश्न आसानी ही मिल जाएंगे। एक ही 2 क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्ट रहेगा, बाकी सारे क्वेश्चन उसमें आसान रहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं रेशियो पूछता है, कहीं कहीं एवरेज, कहीं कहीं प्रतिशत, और कहीं कहीं ऐसे अंतर या योग पूछ लेता है। तो बच्चों 2-3 सवाल आपके आसानी ही रहते हैं। एक आध सवाल में कुछ ऐसा लॉजिक दे देगा जो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। ये फ्री का नंबर है, 5 नंबर आपको 101% सिक्योर करके चलना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिनमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही। प्यारे बच्चों हमें वो सारे वर्ष बताने हैं। आप लोग भी इस सवाल को पहले ट्राई करो, क्या आपसे सवाल बन रहा है। बच्चों हमें वे वर्ष बताना है, उनकी संख्या कितनी होगी जिसमें कंपनी का जो इनकम है उसकी औसत आय से अधिक रही है। कंपनी का जो भी इनकम था उसकी औसत आय से अधिक रही है। यहाँ पर बच्चों औसत व्यय की बात नहीं हो रही है, औसत लाभ की बात नहीं हो रही है, औसत आय की बात हो रही है। प्यारे बच्चों हम सभी को पता है कि अगर हम औसत किसी चीज़ का निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, और हमें तो यहाँ औसत आय निकालना है।
तो औसत आय का मतलब होगा जितने भी इनकम है उन सारे इनकम को जोड़ के उनकी संख्या से भाग कर देंगे तो उनका औसत आय आ जाएगा। जैसे बच्चों अगर 2000 की बात करें तो आय 30 था, 2001 की बात करें तो प्यारे बच्चों 50 था, 2002 की बात करें तो 40 था, और 2003 की बात करें तो 60 था, और 2004 की बात करें बच्चों तो 60 था। 1 2 3 4 5 यानी बच्चों 5 वर्ष हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे। औसत का मतलब यही होता है बच्चों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि बच्चों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करने से हमारा औसत निकल आता है। तो ये इनकी इनकम थी 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 के, इनकी संख्या बच्चों 5 था। अगर इनका औसत निकालेंगे तो हम देख पाते हैं बच्चों, जोड़ेंगे 30 और 50, 80, 80, 40, 120, 120, 60, 180, 180 और 60, 240, 240 बटे 5 आएगा, 5 चौका 20 और बच्चों 5 अठे 40, कितना आ गया 48। इनका जो औसत आया बच्चा वो 48 आया। अब हमें देखना था, क्या सवाल में बोला गया था, ऐसी कितनी कंपनियां हैं, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनकी आय उनकी औसत आय से ज़्यादा है। अब बच्चों इनका जो औसत आया है वो 48 आया है, तो हमें देखना है ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो जिनकी इनकम 48 से ज़्यादा है। तो बच्चों क्या इनकी इनकम 48 से ज़्यादा है? नहीं है। क्या इनकी इनकम 48 से ज़्यादा है? यस बच्चों। तो एक कंपनी तो 2001 वाली हो गई। 2002 में बच्चों क्या इनकम हमारा औसत से ज़्यादा है? नहीं है। 2003 में भी ज़्यादा है, 2004 में भी ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों ये 3 कंपनियां जो 2001 था, 2003 था, 2004, इनमें जो इनका औसत आय है बच्चों वो हमारे औसत जो इनका आय है वो हमारे औसत आय से ज़्यादा है। तो बच्चों ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। तो ऐसे कभी कभी प्रश्न आएंगे, थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन अगर आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं पहले से ही तो आप इन चीज़ों को बेहतर कर पाओगे। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करेंगे इसी डायग्राम पे। तो प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न जो है, वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? वर्ष बच्चों यहाँ हमें देखना है 2002 से, अच्छा परसेंट में बात कर रहा है बच्चों, वर्ष 2000, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन तो नहीं लिखा है, जो ऑप्शन है उसमें परसेंट मेंशन है, तो हम तो टाइप कर देंगे परसेंट में। वर्ष 2002 और 2003 तक कंपनी के व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है आपको ये बताना है बच्चों। अगर हम 2002 का व्यय देखें तो 2002 का व्यय जो हमें दिख रहा है बच्चा वो कितना दिख रहा है? 30 दिख रहा है। भाई व्यय ही तो देखना है हमें। और 2003 इसके बाद बोला है, 2003 का जो व्यय है बच्चों, 2003 का जो व्यय है वो 40 है। ये हमारे व्यय हैं। अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ व्यय में वृद्धि कितने की हुई है? वृद्धि यहाँ 10 की हुई है। अगर 2003 से 2004 के व्यय की बात करेंगे तो वृद्धि 10 लाख की हुई है, क्योंकि बच्चों 2002 में 30 था, 2003 में 4, 2002 में 30 था, 2003 में 40 है, तो 10 लाख की वृद्धि हुई है। लेकिन हमें यहाँ बताना है वृद्धि प्रतिशत। अगर हमें सिर्फ वृद्धि बताना होता तो हमारा आंसर 10 लाख से ही था, लेकिन यदि हमें बताना है वृद्धि प्रतिशत कितना है तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, वृद्धि किस में हुई है? 2002 में हुई है। तो हमेशा ध्यान देना मूल वैल्यू जो होता है बच्चा वो बटे में आता है, क्योंकि हमें देखना था 2002 से 2003 में कितनी वृद्धि हुई है, तो कंपैरिजन हम 2002 से कर रहे हैं। तो जिस वैल्यू से हम कंपैरिजन करते हैं वही वैल्यू हमारा बटे में आता है। गुणा में 100 करेंगे बच्चों, 0 0 कटेगा, 100 में 3 से भाग करोगे 33 सही 1/3%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप एक बात देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे प्रतिशत के भी सवाल आते हैं वो बहुत बेसिक आते हैं, मतलब इनके क्वेश्चंस बच्चों रेशियो पे भी होते हैं, औसत पे भी होते हैं, प्रतिशत भी होते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक होते हैं। अगर इनको आप देखोगे तो बड़े आसान तरीके से लगा सकते हो। चलो बच्चों इस डायग्राम पे हम चौथे प्रश्न को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न हैं और पाँचों प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपके 10 क्वेश्चंस और 2 पाई चार्ट आपके ख़त्म हो जाएंगे वृत्त के ऊपर, और एक टेबुलेशन। ज़्यादा क्वेश्चन हमारे वृत्त और टेबुलेशन पे ही आते हैं, ग्राफ के ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, सो डोंट वरी। वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर थी? प्यारे बच्चों हमारा, और ये बता दें आपको बच्चों, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर थी?
2002 में, अगर 2002 में अगर आप देखोगे कंपनी का इनकम, तो 2002 में बच्चों इस कंपनी का इनकम कितना था, 40 था। कह रहा है कि इनकम उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर है। ये तो बच्चा देख के सवाल आ जाएगा, लगाना ही नहीं है। कह रहा है 2002 का जो इनकम था किस साल का इतना ही व्यय था जितना 2002 का इनकम था। तो बच्चों 2000 में तो 20 लाख का व्यय था, 30 था और 40 है। तो बच्चा अगर 2003 की बात करेंगे, 2003 में इतना एक्सपेंस था जितना 2002 का हमारा इनकम था, ये इसके एक्सपेंस के बराबर था। क्लियर है? तो 2003 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे इस सवाल में सिर्फ वर्ष पूछा था। तो इस सवाल को आप सिर्फ देख के ही आंसर कर लोगे, आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगला जो लास्ट प्रश्न है इस पे, कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा है। इस कंपनी का सर्वाधिक लाभ किस वर्ष रहा है। तो ये भी मुझवानी प्रश्न है बच्चा। अगर यहाँ, क्योंकि लाभ का मतलब बचत से है, लाभ का मतलब किससे है, बचत से। और बचत कैसे निकलेगा बच्चा, आय माइनस व्यय। तो आय माइनस व्यय करने पे जिनका डिफरेंस ज़्यादा होगा वही हमारा सर्वाधिक लाभ होगा, वही हमारा सर्वाधिक बचत होगा। तो यहाँ 10 लाख का है, यहाँ बच्चा 10 लाख का है, यहाँ हमारा 20 लाख का है, यहाँ 10 लाख का है, यहाँ बच्चा 20 लाख का है, और यहाँ देखोगे बच्चों 25 लाख का है। तो सर्वाधिक किस में रहा बच्चों, 2004 में रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2004। प्यारे बच्चों, इस तरीके से 2 पाई चार्ट हमने क्वेश्चंस कराए। ये वीडियो सिर्फ इस चीज़ के लिए था कि आप समझ पाएँ कि टैबुलेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बहुत सारे बच्चे जब ये चैप्टर नहीं पढ़े रहते तो उनको लगता है कि यार हमने इसको पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं कैसे इनके सवाल होते हैं। तो बच्चों बस एक शो ऑफ था, एक आपको दिखा रहे थे कि इनके क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा। सो बच्चों, वीडियो को प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा, और आप सभी के सपोर्ट की नीड है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीजीएसएल के मॉडल पेपर के साथ। बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर, बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लाएंगे। सो थैंक यू बच्चों, जय हिंद।